तो अगले 4 ट्रेडिंग डे में मार्केट के फ्यूचर जो है वो डिसाइड होगा, क्या निफ्टी 20,000 के नीचे जाएगा या फिर यहाँ से बाउंस करेगा। तो ये गिफ्ट निफ्टी के चार्ट है ड्यू टू द हरमूज रीओपन कंफर्मेशन फॉर नेक्स्ट 4 डेज, क्योंकि रीओपन जो हुआ है वो कंप्लीट रीओपनिंग नहीं हुआ है। जब तक मार्केट में सीज फायर अनाउंस है तब तक के लिए हरमूज जो है वो रीओपन हो रहा है। तो ये न्यूज़ आज इवनिंग पे आया और आफ्टर दिस न्यूज़ केम मार्केट यहाँ से रिकवर किए, बट हम लोग फ्रॉम इंडिया ये ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके और यहाँ से अगर मैं क्लियर कट देखूँ रिकवर होने के बाद गिफ्ट निफ्टी जो है वो एक कॉमन प्रॉफिट बुकिंग पे आ रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जो पर्टिकुलर पैटर्न हम लोग देखेंगे वो सोमवार के लिए देखेंगे और गैन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग 21 अप्रैल यानी कि मार्केट के ओपन होने के बाद मंगलवार के दिन यहाँ पर हमारा टाइम लेवल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो कल के एनालिसिस पे हमने कहा था कि अप टू द 21 ऑफ अप्रैल निफ्टी जो है वो 23,400 के लेवल पर जा सकते हैं। यहाँ पर 5 दिन लेफ्ट है। तो मार्केट के जो साइकिल प्रोफेसी हैं, जो टाइम साइकिल प्रोफेसी है, वो कल तक यही दिखा रहा था। बट हम लोग ब्लाइंड फेथ यहाँ पर एक्टिव नहीं करेंगे कि मंडे मार्केट ओपन हुआ हमने बाय कर लिए, क्योंकि पहली बात आप देखें इवन विदाउट द चार्ट सिनारियो अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जब तक ना कोई क्लियर कंक्लूशन नहीं आता तब तक हम लोग यहाँ पे मार्केट को लार्जर बाइंग के लिए ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। और ना तो मार्केट में जो बॉटम से जो यहाँ पर रिकवर हुआ है वहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट आए हैं। तो हम लोग मान लो किसी कारण की वजह से मार्केट में लोअर एंड जो है वो नहीं आया, ओके, बट फिर भी वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अ रिट्रेसमेंट। तो मैं यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी चार्ट को देख रहा हूँ क्योंकि यही निफ्टी के इक्विवेलेंट चार्ट है जो हमें देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट ओपन नहीं है तो हम लोग इसी पर्टिकुलर चार्ट को देखेंगे। तो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी में डाइवर्जेंस बना था 3 फरवरी के दिन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ही हम लोग चार्ट को देखेंगे। तो राइट नाउ गिफ्ट निफ्टी जो है वो 0.5% के ऊपर मौजूद है और यहाँ पे मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग बियरिश एंगल्फिंग दोनों पैटर्न को कंबाइन किए हैं। तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि मार्केट अगर यहाँ से रिबाउंड करता है तो हमें वो पता लगेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बियरिश एंगल्फिंग बनाए हैं और 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को मिला के मार्केट जो है वो एक बुलिश एंगल्फिंग बना रहे हैं। ये गिफ्ट निफ्टी चार्ट है, हम लोग साइड बाय साइड निफ्टी को भी देखेंगे। तो निफ्टी को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो राइट नाउ इफ आई ओपन द निफ्टी, ओके, निफ्टी को यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यू कैन सी राइट नाउ कि गिफ्ट निफ्टी ने बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को बनाए यहाँ पे और आज मार्केट में यहाँ पे एक प्रीवियस टॉप को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो अगर मैं चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ तो चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे क्या बता रहे हैं कि देयर इज अ चांस कि 24,875 स्टिल द रेजिस्टेंस इन द मार्केट। तो ये हमने थोड़े समय पहले भी बताए हैं कि वी आर हियर नाउ, क्योंकि गिरने के पहले हमारा जो 16 अप्रैल का एनालिसिस था वो था 24,421 से लेकर 24,871 तक मार्केट जा सकते हैं एंड देन मार्केट जो है वो 21,600 और 19,168 के लेवल तक जा सकते हैं। यहाँ पर भी हमने पहले से ही बताए थे टाइम विंडो 18 से लेकर 21 अप्रैल के टाइम विंडो यहाँ पर एक्टिव है। तो गैन टाइम साइकिल एनालिसिस हमें क्या बता रहे हैं कि 21 अप्रैल तक 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आप मार्केट को देखिए, ठीक है। ये 17 अप्रैल है मार्केट अभी, तो
18 से लेकर 21 अप्रैल, 18 तो मार्केट में नहीं है, तो 20 और 21 अप्रैल मार्केट में मेजर टाइम यहाँ पर ऑलरेडी हमने बताए थे, एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड। ओके, तो 18 से 21 अप्रैल के जो जोन है मार्केट जो है, यहाँ पर टाइम साइकिल मार्केट एक्टिव करेगा। अगर मैं थियोरिटिकली बात करूं तो हर एक चीज जो है यहाँ पर जो भी बुल रन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जाकर प्राइस इन हो रहे हैं। प्राइस इन का मतलब क्या है? जो भी मार्केट में अच्छा हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी उसको प्राइस इन कर रहा है। ये होता कि मार्केट जब तक, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलते हैं, दैट इज द रीजन कि प्राइस इन का जो वर्ड है उनको यहाँ पर बनाए गए हैं। तो मार्केट इसी तरीके से रन करते हैं, और ऑलरेडी यहाँ से मार्केट एक रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। बट आप यहाँ पर अमेज हो जाएंगे अगले कुछ समय के बाद, जब मार्केट में ईच एंड एवरी न्यूज़ विल बी देयर, मतलब सब कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाएगा। कुछ समय के बात है कि मैं मार्केट को, मैं अगर अभी तक की मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो सितंबर टू अक्टूबर पे उसके अंदर अंदर हम लोग मार्केट में एक बॉटम देख पाएंगे एज पर द WD एंड टाइम साइकिल। तो अगर ये वॉर होता नहीं होता, फिर भी जो मार्केट में डाउन ट्रेंड था, ये कहीं ना कहीं जाकर सितंबर अक्टूबर में हमें एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता बाइंग करने के लिए। बाकी अगर आप मार्केट में बिना लेवरेज के ट्रेड कर रहे हैं तो कोई लेवल यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। मार्केट 2027-28 के आसपास हम लोग 30,000 29,000 के लेवल पे मार्केट को देखेंगे। ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, अभी तक के मार्केट के जो मैक्रो फंडामेंटल एनालिसिस है हमारे पास। बट यहीं पर सब कुछ जो है वो बदल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय हमारे एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो नहीं चलता। अगर आपने पुराने मेरे जनवरी फरवरी के वीडियो देखा था, वहाँ पर हमने इसी 8/1 एंगल पे एक सपोर्ट मार्केट जो है वो आएगा उसके बारे में बात किए थे। अब मार्केट वहाँ पर आया, ठीक है, अब टाइम के पहले आ गए। जो हमने टाइम एक्सपेक्ट किया था टाइम के पहले आ गए, और यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर रहा है। तो फ्रॉम 8/1 टू 2/1 रेंज इज़ वेरी कॉमन। 8/1 से 2/1 रेंज का जो एरिया है वो काफ़ी कॉमन एरिया माना जाता है रिट्रेसमेंट के लिए। अब क्या मार्केट यहाँ से 2/1 की तरफ जाएगा और 2/1 से दोबारा नीचे की तरफ आएगा? वी रियली डोंट नो राइट नाउ। बट जो मेरे कैलकुलेशन है, एज पर द कैलकुलेशन, हमें मार्केट में लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पर करना है 21 अप्रैल के जोन तक। यहाँ से 20 यहाँ पर, दिस इज द 21 अप्रैल, तो ये जोन को हम मुझे मार्क करना है। इस जोन के हाई और लो के अराउंड मुझे यहाँ पे ट्रेड को देखना है, और इसी तरीके से चार्ट बिहेव करते हैं, आप माने चाहे ना माने। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल के चार्ट अभी दिखाता हूँ, मान लो क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ पर गिरावट स्टार्ट हो गया जब मार्केट में अनाउंस हुआ कि जो हरमूज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकते हैं, क्यों ये लगातार नहीं गिरता रहा? क्योंकि इसको तो लगातार गिरना चाहिए। अगर मार्केट न्यूज़ के साथ रिएक्ट करता तो इसको लगातार गिरना चाहिए था, बट ये लगातार नहीं गिरा। ये गिरा अप टू 87.3, अभी ये रिकवर कर गए हैं 93.83। तो एंड ऑफ द डे चार्ट जो बोलता है आपको उसी पॉइंट पे देखना होगा। तो मार्केट यहाँ पर गिरा, कितने परसेंटेज गिरा? सी, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम 13% ड्रॉप हुआ। 13% ड्रॉप होने के बाद बॉटम टू राइट नाउ मार्केट जो है वो 5% यहाँ पर ऊपर की तरफ आ चुके हैं। तो आपको एंड ऑफ द डे चार्ट पे फोकस करना है, एंड जो चार्ट बोल रहा है वो ही आपको यहाँ पर करना है। चार्ट यहाँ पे क्लियरली, अगर हम लोग गैन एंगल को देखें, यहाँ पर चार्ट क्लियरली अपने बॉटम प्रोसेस को किया था। ये ओके, इस पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट जो है अपने पूरे के पूरे गैन एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो 8/1 पे बॉटम को प्रोसेस किया था, वहां से मार्केट जो है ऊपर की तरफ एक बाउंस दे रहा है। बट 8/1 पे बॉटम प्रोसेस जो है वो 8/1 को दोबारा से क्रॉस करता है एक बार। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर क्रॉसिंग एक्सपेक्टेंस को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि मार्केट क्या दोबारा से 8/1 के एरिया पर आएगा, प्रोबेबिलिटी है यस।
और मान लो यहाँ पर नहीं आया, मार्केट इसी आसपास एक टॉप को क्रिएट कर लिए, तो मैं क्या करूँगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं ड्रॉ करूँगा, जो भी यहाँ पर टॉप बनेगा, और 0.618 पे फिबोनाची आने के बाद यहाँ से जो बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा वो मेरे बैकअप प्लान के एक हिस्सा है, मैं वहाँ से अपने ट्रेड जो है वो करूँ, राइट, ओके। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ राइट नाउ, मार्केट ब्रेक डाउन बिलो द 1.618 ऑन द डाउनवर्ड साइड एंड इट अगेन गोज अप अबव दिस रेंज। नाउ यहाँ पर मैं एक और छोटा सा एक ट्रेडिंग प्लान मेरे है, वो है मुझे ये ऑब्जर्व करना है, मान लो मार्केट यहाँ से बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर की तरफ जाए, तो क्या हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। कौन से एरिया पे, ये मेरे एक बहुत ही वाइटल पार्ट है, वो ये है कि मार्केट में हम लोग यहाँ पर एलियट वेव का प्राइम वेव एनालिसिस को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट में जो प्राइम वेव है वो क्या बता रहे हैं, ये जो मार्केट में वेव पैटर्न बना है ये एलियट वेव जैसे रूल बेस्ड नहीं है। अगर मार्केट, इफ द मार्केट डजंट क्रॉस, मैं यहाँ पर याद रखिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्रॉस, अगर मार्केट यहाँ पर 571 को क्रॉस और क्लोज 571 के आसपास नहीं करके नीचे की तरफ से क्लोज आ जाते हैं, रिबाउंड कर जाते हैं, तो मार्केट यहाँ से एक और टर्न ले सकते हैं, ओके। तो ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट अगर इफ इन केस 571 के ऊपर क्लोज नहीं देता, इसके नीचे ही क्लोज देते हैं, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए मार्केट में, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर जो है जो जियोपॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, इनसे कंट्रीज को कोई फ़ायदा नुकसान जब तक विजिबल नहीं होता, तब तक चीज़ें जो हैं इतने ज़्यादा आसानी से सेटल नहीं होते। बट यस, गैन रूल यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम किए, जो हमने सोचा था उससे भी बेहतर तरीके से काम किए, कि मंथ ऑफ अप्रैल मार्केट में बाइंग आते हैं, देन मंथ ऑफ मई से मार्केट जो है वो प्रॉफिट बुकिंग लेके आते हैं। मानो मंथ ऑफ मई पे हमें कोई भी यहाँ पर पैटर्न मिल जाता है चार्ट टेक्निकली, तो वो चार्ट टेक्निकली मार्केट में हमें एक क्लियर कट प्रोजेक्शन देगा कि कहाँ से हम लोग नेक्स्ट एरिया के लिए बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हमने तो सितंबर मंथ के टारगेट, गैन टारगेट को दिया था। अब गैन थ्योरी टारगेट किस तरीके से अपने रोल को अप्लाई करेगा ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बट अगर आप मेरे जनवरी के वीडियो को जाकर देखेंगे तो जनवरी पे मार्केट जो था वो टर्न किए थे। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मेरे जो प्रेडिक्शन थे जनवरी, यहाँ पर सी यहाँ पर देखिए, ये मंथ ऑफ 1 जनवरी के प्रेडिक्शन थे। व्हाट हैपेंड ऑन 9th बार, ट्रेंड चेंज एज पर WD गैन। तो यहाँ पर न्यू ईयर के दिन, मतलब पहला वीडियो मेरा यही था कि एज पर द 9th बार क्या यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जनवरी मंथ पे हम में से किसी को नहीं पता था कि इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा। तो ये एक थ्योरी है, कैसे ये काम करेगा वी डोंट नो, बट एज पर द थ्योरी हमें यहाँ पर मार्केट के प्राइस एक्शन को फॉर्म होते हुए देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये दोबारा से कह रहा हूँ, 22 अप्रैल तक आप मार्केट को देखे, हाई तोड़ता है कि लो तोड़ता है, एंड वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली एज पर द सिनारियो। एंड एनी डे इफ यू विलिंग टू ज्वाइन द कोर्सेस, you can just look at our telegram, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा जो मेरे कोर्स की अपडेट है यहाँ पे। एंड आज मैं अपडेट करने वाला था, बट क्योंकि आज मैं मॉर्निंग से जो मार्केट एनालिसिस है हमारे, जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पर आज के मॉर्निंग एनालिसिस यहाँ पर देखता हूँ, मार्केट में 11:57 पे हमने देखा था कि निफ्टी जो है वो एक स्ट्रेच एनवायरनमेंट पर पहुंच गए हैं 2/1 के। तो यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट 60 से 70 पॉइंट गिरावट देगा, पहले एक्सपेक्ट किया था वो। यहाँ पर देखिए टाइम साइकिल डन, एंडिंग डायगोनल डन, तो एक्सटेंड टारगेट जो है 70 पॉइंट का है। तो यहाँ पर मार्केट जब 321 तक पहुंचा, तो यहाँ से मार्केट में जो डाउनफॉल आया, इट वाज अ शार्प डाउनफॉल एंड इट वाज अ 70 पॉइंट डाउनफॉल। तो यहाँ पर हमने
70 पॉइंट ड्रॉप फ्रॉम द टॉप। ओके, तो ये 70 पॉइंट डाउनफॉल मार्केट में आए, उसके बाद जो मार्केट रिवर्ट्स किया हमने वो ऑब्जर्व नहीं किए पर्सनली। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से मार्केट में पैटर्न बनता है। गैन थ्योरी इज अ वेरी मिस्टीरियस थ्योरी, ये किस तरीके से काम करेगा कोई नहीं जानता, बट जो गैन थ्योरी बोलता है अगर आप उसी पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करके रखें अपने चार्ट को, अपने प्राइस एक्शन को स्पेशली, तो आपको वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेड्स को मिलता है। अगर मैं सिंपल गैन थ्योरी को यहाँ पर देखूँ, अप्रैल 1 के अराउंड अगर हम लोग प्राइस एक्शन को यहाँ पर प्लॉट करते, देयर आर मल्टीपल मेथड, जो मल्टीपल मेथड से हमने यहाँ पर बाइंग को जनरेट कर सकते थे टेक्निकली, क्योंकि साइकोलॉजिकली इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी बियरिशनेस था, तो वो अलग बात है। बट ओवरऑल जो हमारा ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन जोन के आसपास हमने इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर अकॉर्डिंग ये भी दिखाए हैं कैसे हम लोग यहाँ पर बाइंग को कर सकते थे बाय यूज द मल्टी मेथड ऑफ एंटरिंग प्रोसेस। So that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one. Again, if you're willing to join the course, you can join. Detail मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, और you can WhatsApp me for the detail also. So that's it for today, and bye.